हम सभी जानते हैं कि आसमान में हमारे सबसे निकट का तारा सूर्य है और पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सूर्य समेत सभी ग्रहों और उनके उपग्रहों का क्षेत्र सौरमंडल कहलाता है। इसलिए सभी छोटे बड़े ग्रह उपग्रह सौरमंडल के सदस्य कहलाते हैं। सौरमंडल के सभी ग्रहों के नाम निम्न हैं। हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे निकट जो ग्रह है उसे हिंदी में बुध और अंग्रेजी में मर्क्यूरी कहते हैं। सूर्य के निकट होने से यह ग्रह बहुत गर्म है। हमेशा सूर्य के निकट होने से इसे देख पाना मुश्किल होता है। हमारे सौरमंडल में उसके बाद जिस ग्रह की स्थिति है उसे हिंदी में शुक्र और अंग्रेजी में वेनस कहते हैं। हम इसे आसमान में भोर का तारा या इवनिंग स्टार के रूप में देखते हैं। हमारे सौरमंडल में उसके बाद जो ग्रह स्थित है उसे हिंदी में पृथ्वी और अंग्रेजी में अर्थ कहते हैं। ये हमारी सारी जरूरतें पूरा करते हुए जीवन यापन में मदद करती है। हमारे सौरमंडल में उसके बाद जिस ग्रह की स्थिति है उसे हिंदी में मंगल और अंग्रेजी में मार्स कहते हैं। हम लोग आसमान में इसे लाल रंग में चमकता हुआ पाते हैं। हमारे सौरमंडल में उसके बाद जिस ग्रह की स्थिति है इसे हिंदी में बृहस्पति और अंग्रेजी में जुपिटर कहते हैं। हम लोग आसमान में इसे पीली आभा बिखेरते हुए देखा करते हैं। हमारे सौरमंडल में उसके बाद जिस ग्रह की स्थिति है उसे हिंदी में शनि और अंग्रेजी में सैटर्न कहते हैं। हम लोग नंगी आंखों से आसमान में इसे कभी कभार ही देख पाते हैं। हमारे सौरमंडल में उसके बाद जिस ग्रह की स्थिति है उसे हिंदी में अरुण और अंग्रेजी में यूरेनस कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य से काफी दूर होने के कारण हम लोग इसे नहीं देख सकते। हमारे सौरमंडल में उसके बाद जो ग्रह की स्थिति है उसे हिंदी में वरुण और अंग्रेजी में नेपच्यून कहते हैं। अरुण से भी दूर स्थित होने से इसे देख पाना भी हमारे लिए मुश्किल ही है। हमारे सौरमंडल में उसके बाद जिस ग्रह की स्थिति है उसे हिंदी में यम और अंग्रेजी में प्लूटो कहते हैं। बहुत छोटा होने के कारण इसे वैज्ञानिकों ने ग्रह मानना अस्वीकार कर दिया है। गत्यात्मक ज्योतिष शास्त्र सभी जड़ चेतन पर पृथ्वी के स्वरूप में परिवर्तन के प्रभाव को तो स्वीकार करता ही है, आसमान में स्थित अन्य ग्रहों के प्रभाव को भी स्वीकार करता है। अन्य ग्रहों के साथ साथ सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव भी मनुष्य पर पड़ता है। इस दृष्टि से पृथ्वी के जड़ चेतन पर सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि का प्रभाव पड़ता है। प्रत्यात्मक ज्योतिष मनुष्य के जीवन पर यूरेनस, प्लूटो के आंशिक प्रभाव को भी स्वीकार करता है, जबकि छाया ग्रह के रूप में परिकल्पित राहु और केतु के प्रभाव को अस्वीकार करता है।